सरकार में क्या है, फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर लोकेंद्र जी एक बड़ा अजीब सी मानसिकता है कि जो सरकार के खाते में अगर कुछ पैसा आ रहा है, कोई संपत्ति आ रही है तो उसको आने पे कोई रोक नहीं लगाना चाहता है। अगर आप इनकमिंग के लिए कोई प्रॉब्लम, इनकमिंग की प्रॉब्लम नहीं है, आउटगोइंग में जहाँ कहीं देना पड़ जाए तो देने में तो आपको पूरे ना दांतों तले चने चबाने वाला काम है। ये सरकार की लूट है, लूट। जय हिंद साथियों, आज हमारे स्टूडियो में हैं कर्नल सुधीर चौधरी साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम चर्चा करेंगे जवानों के उस वेलफेयर की जो जवानों को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दिया जाता है, लेकिन आज ऑल ओवर इंडिया, जिसे हम कम्यूटेशन कहते हैं, मैं कम्यूटेशन की बात कर रहा हूँ, रिकवरी की। जवान सीधा साधा होता है, रिमोट एरिया में रहता है और वो कोर्ट कचहरी के लफड़ों में नहीं पड़ता, और वो अपनी ड्यूटी करके आने के बाद भी देश के बारे में सोचता है। और क्योंकि अभी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जो सिविलियन हैं उन्होंने कोर्टों में गए हैं और अपने कम्यूटेशन रिकवरी पर स्टे लगवा लिया है। कोर्टों ने दिया है, लेकिन जवान तो कोर्टों के चक्कर में नहीं पड़ता है। दूसरा, कम्यूटेशन की जो रिकवरी 12 साल देने के बाद 15 साल तक होती है, और अब उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया है उसके मुताबिक 10 साल 8 महीना में रिकवरी पूरी हो रही है। और इसी प्रेजेंटेशन पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, इंटरिम रिलीफ, कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता इस पर स्टे रहेगा, इनसे रिकवरी ना की जाए। और उसी के आधार पर हरियाणा गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे दिया है कि जिन्होंने कोर्ट में अप्रोच किया है वो, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी, किसी से भी रिकवरी ना की जाए। तो सर, आप पूर्व सैनिकों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा लोकेंद्र जी उठाया है। जो हमारे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को, और जो शहीद या हमारे सैनिक जो देश में सेवा करके आए हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा लाभ होगा अगर सरकार इसके ऊपर गंभीरता से विचार करती है और उन्हें रिलीफ देती है, जो सरकार को देना चाहिए जी। अब चूँकि जो आपने कहा कि हमारा जो पूर्व सैनिक है वो रहता है ग्रामीण क्षेत्र में 90%, क्योंकि उसकी इनकम ही उस तरीके की है, और दूसरे उसका जो परिवेश है जहाँ से वो भर्ती होता है वहीं वो उसका जाके वापस सेटल होता है। जी। तो उसको ये जानकारी, पहली बात, बहुत कम है। उसको तो ये है जो पेंशन आ गई खाते में, जय रहे, खुश है। दूसरा, अब चूँकि स्टेट गवर्नमेंट के लोग शहरों में रहते हैं, उन्होंने कैलकुलेशन की, जब ब्याज के रेट घटे हैं तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को, जो हाई कोर्ट ने स्टे लगा के और ये इंटरिम रिलीफ दे दिया। जी सर। लेकिन जैसा कि हम लोगों को जानकारी है और विश्वास सूत्रों से, जो ये केंद्र सरकार है, हमारी और पूर्व सैनिकों की सभी की पेंशन जो आती है वो केंद्र सरकार से है। तो ये तो इस चीज़ को मानेंगे नहीं हाई कोर्ट में जब तक हम लोग अपने केस दायर नहीं करेंगे। हालांकि इन्हें हाई कोर्ट, चूँकि हमारे देश की ही भूमि से हाई कोर्ट बने हैं, इस लॉ को ये अप्लाई केंद्र सरकार पे भी होता है, वो भी सेम फॉर्मूला लगा के बैठे हुए हैं। तो उनको तुरंत संज्ञान लेके और अपने आप एक आदेश इस पे पारित करना चाहिए, जिससे जो पूर्व सैनिक हैं, परिवार हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज में रह रहे हैं, उनको लाभ मिले इसका। ऐसा हम लोगों की कोशिश रहेगी। तो सर, अभी मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। गुजरात गवर्नमेंट ने पहले ही 13 ईयर्स सर्विस के बाद, रिटायरमेंट के बाद कम्यूटेशन रिकवरी बंद कर रखी है। केरल सरकार ने 12 साल के बाद रिकवरी बंद कर रखी है। तो जब राज्य सरकारें बंद कर सकती हैं तो केंद्र सरकार क्यों नहीं? देखिए, मैं चूँकि सरकार में रह के आया हूँ 30 साल, और डेपुटेशन भी मैंने किए हैं केंद्र सरकार की तरफ से 2 बार। सरकार में क्या है, फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर लोकेंद्र जी एक बड़ा अजीब सी मानसिकता है कि एक साहूकार वाली थ्योरी है, आने दो वाला कॉन्सेप्ट है कि जो सरकार के खाते में अगर कुछ पैसा आ रहा है, कोई संपत्ति आ रही है, तो उसको आने पे कोई रोक नहीं लगाना चाहता है। अगर आप इनकमिंग के लिए कोई प्रॉब्लम, इनकमिंग की प्रॉब्लम नहीं है, आउटगोइंग में जहाँ कहीं देना पड़ जाए तो आपको के पहले स्टेटमेंट ऑफ केस बनाओ, फिर 50 जगह अप्रूवल होंगे, तो देने में तो आपको पूरे ना दांतों तले चने चबाने वाला काम है। लेकिन जब तक आ रहा है तब तक कोई कहीं उंगली नहीं उठाएगा।
तो इस चीज़ की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने जो आप कह रहे हैं ये निर्णय नहीं लिया है और ना ही लेंगे। ये मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरीके से जी। यानी भविष्य में भी उम्मीद नहीं है? नहीं, जब तक कोर्ट के विशेष आदेश नहीं आएंगे या एक बड़ा जो पब्लिक प्रेशर हम बोलते हैं हम लोग नहीं क्रिएट करेंगे सरकार के ऊपर, हम लोग नहीं उन्हें समझाएंगे कि भाई ये पूर्व सैनिक जो हैं देश के नागरिक हैं, आप आगे बढ़ के इनकी मदद के लिए जो इनसे ज़्यादा रिकवरी कर रहे हो आप, ये तो एक तरीके का बहुत ही अनैतिक काम है हमारी नज़रों में कि एक जो आदमी जिसने देश की सेवा में अपना जीवन लगाया उसका परिवार है, या बहुत सारे वीर नारियां हैं जिनके जो परिवार के कमाने वाले सैनिक थे वो शहीद हो गए, आप उनसे एक्स्ट्रा रिकवरी कर रहे हो। ये तो शर्मनाक काम है बेसिकली। इसको आपको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। मैं आपके साथ एक और बड़ा इंटरेस्टेड फिगर शेयर करना चाहता हूँ। जब ये कम्यूटेशन का कंसेप्ट आया था मार्च 1971 में, उस समय कम्यूटेशन की जो टेबल थी परचेस वैल्यू उस समय ज़्यादा थी, और 2006 में जब ये कम्यूटेशन टेबल को रिवाइड किया, सेकंड कम्यूटेशन टेबल आई, तो उस समय परचेस वैल्यू घटा दी गई। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक सैनिक जिसकी बेसिक पे आज की डेट में 66,000 है और अगर वो रिटायर्ड आता है आज, तो उसको बेसिक पेंशन 33,000 हो जाती है, 50% पर आ जाता है। कैलकुलेशन सिंपल। और उसका 50% वो कर देता है कम्यूट, तो 16,500 उसका कम्यूटेशन बन जाता है। जो कम्यूटेशन का फॉर्मूला है, कम्यूटेशन पोर्शन पेंशन का इंटू 12 इंटू परचेस वैल्यू, उसके हिसाब से उस बंदे की जो वैल्यू बनती है पहली टेबल के हिसाब से, जहां पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मेरे पास इस वक्त सारा लेखा जोखा है और वो मैंने यहां पर इस छोटी सी पर्ची में लिख के रखा है जी। एक एग्जाम्पल के तौर। अच्छा होमवर्क किया आपने इसके ऊपर। उसमें 16,500 इंटू 12 इंटू परचेस वैल्यू, जो कि पुरानी टेबल के हिसाब से बनती है 14.64, तो उसकी जो कम्यूटेशन वैल्यू बन के आती है वो आती है 28,98,720, यानी लगभग 29 लाख। और टेबल नंबर 2 जहाँ की परचेस वैल्यू कम कर दी है, 14.64 की जगह पर कर दिया 8.99, तो यहाँ बनती है 17,80,000। तो लगभग यहाँ 11.5 लाख रुपए उसको कम्यूटेशन का पैसा भी कम मिल रहा है। इसके बाद उस समय जब ये कम्यूटेशन शुरू हुआ था, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता था, 12, 13, 14% तक। हाँ, तब तो बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा था, और 15 साल तक रिकवरी होती थी। और आज तो इंटरेस्ट रेट 6 और 7 के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक तो पैसा कम मिला, ऊपर से इंटरेस्ट रेट भी कम है, फिर भी इसको बंद नहीं किया जा रहा। देखिए, जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ जानकारी निकाली, मैं आपको साधुवाद देता हूँ इस बात के लिए। और आप बहुत ही मेहनत से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। पहले भी आपके मैंने 1-2 कम्युनिकेशन इसके ऊपर वीडियो और व्हाट्सएप पे मैसेज देखे हैं। ये समझ से परे है कि टेबल जो बदली गई है उसमें किस तरीके से जो परचेज वैल्यू घटा के और उसकी 11.5 लाख का जो आपने बताया उसका कम पैसा दिया जा रहा है। कम पैसा, लेकिन रिकवरी 15 साल है। 15 साल। तो ये तो बहुत ही एक अजीबोगरीब स्थिति है कि ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस लगाया इसमें टेबल वालों ने जी। तो कहीं ना कहीं ये एक जानकारी जो आप दे रहे हैं इसके ऊपर तो अच्छी खासी जांच करने का विषय है ये, कि भाई उसको कम पैसा दिया जा रहा है और उससे रिकवरी 15 साल तक हो रही है। लेकिन अब सवाल ये है मोटे तौर पे जो आप उठा रहे हैं कि रिलीफ कैसे दिया जाए। जी, वो आपके पास जो भी आपने अभी तक होमवर्क किया है उस पर हम जानना चाहेंगे कि आपने लाइन ऑफ एक्शन क्या चुना है इसके ऊपर, किस तरीके से पूर्व सैनिकों को, परिवारों को दूर दराज के क्षेत्रों में किस तरीके से इसका रिलीफ, इसका फ़ायदा या इस स्कीम की जो एक्स्ट्रा रिकवरी है उसको रोका जाए। सर तरीका सिंपल सा एक ही है, कोर्ट ही आपका एकमात्र सहारा है। लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चलना चाहिए कि उनके साथ, मैं एक कोट करना चाहता हूँ यहाँ पर, मुझे अभी याद आ रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं GS अवाना जी,
उन्होंने इसके ऊपर उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, उन्होंने क्लियर कट कहा कि ये सरकार की लूट है, लूट होता है। तो एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके पास इतने पैसे नहीं होते, सही बात है कि वो मकान बना ले कुछ है, वो बेचारा पहले तो सरकारी उसमें रहता है जी, फिर सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ कम्यूट करा लूंगा, कुछ मेरे पास आ जाएगा। लोगों को तो लूट लिया, बेचारे 15-15 साल दे के भी रहे हैं। तो क्या ये लूट है, रिकवरी है, वेलफेयर है, क्या है? 100% लूट है। क्या वो 50% पेंशन में अपना गुजारा कर सकता है? नहीं कर सकता। काहे का वेलफेयर है? और ये लूट उनसे है जिन्होंने अपना सर्वोच्च सबसे गोल्डन पीरियड, चाहे वो देश की सुरक्षा के लिए दिया है, चाहे देश में जो सिविल डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं उन्होंने देश की तरक्की के लिए दिया है, उनसे पेंशनर से लूट है। तो ये हमको गवर्नमेंट से अप्रोच करना चाहिए, अगर मान जाती है तो अच्छा है, नहीं मानती है तो एकमात्र कोर्ट का सहारा ही है। देखिए, कोर्ट तो जो आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि कोर्ट तो एक उपाय, देश में जब अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो वो कोर्ट में जाना मजबूरी होती है। लेकिन हम सिर्फ एक चीज़ कहना चाहते हैं सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं या जिन तक भी आपकी और हमारी ये बात पहुंचेगी कि भाई सरकार बेसिकली देश के नागरिकों के द्वारा चुनी जाती है, वो देश के नागरिकों के लिए ही काम करती है और उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है देश की लोगों की सुरक्षा, उनका जो विकास है उसको सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, देखभाल करना और उसको आगे बढ़ाना। तो अगर कोई इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई है जहाँ ज़्यादा रिकवरी की जा रही है तो तुरंत संज्ञान लेके उसका, और जो हाई कोर्ट के फैसले जिन्हें आप कोर्ट कर रहे हैं जी, वो कोर्ट के फैसलों के ऊपर संज्ञान लेके केंद्र सरकार को, और ख़ास तौर पे चूंकि हम और आप सब रक्षा मंत्रालय के अंडर आते हैं तो रक्षा मंत्रालय से हम लोगों का ये आशा करते हैं, हम उनसे मुलाकात की जाएगी और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग राष्ट्रपति जो सर्वोच्च कमांडर हैं जी सशस्त्र सेनाओं के, उन तक भी हम लोग इस बात को पहुंचाएंगे ताकि वो सरकार को बजाय हम कोर्ट कचहरियों में, AFT में, हाई कोर्ट में धक्के खाते फिरें, तो हम लोग उसको मिलेंगे और उनसे ये उम्मीद करेंगे ज्ञापन देके और उनकी संज्ञान में लाके कि वो उस पर उचित निर्देश दें। तो साथियों, अभी जो हमने चर्चा की कम्युनिकेशन के ऊपर, कर्नल सुधीर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और वैल्यूएबल अपने विचार शेयर किए, और उम्मीद करूंगा कि आप भी उस प्रतिनिधि मंडल में सम्मिलित हों कि जब हम माननीय रक्षा मंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास एक ज्ञापन सौंपें कि जवानों को, पूर्व सैनिकों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने ना पड़े और उनकी सुनवाई हो। जैसा सिविल डिपार्टमेंट में रिलीफ मिली है ऐसा ही पूर्व सैनिकों को, वीर नारियों को रिलीफ मिले। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और इस पे सरकार से अपील करते हैं कि वो इसका संज्ञान लेंगे और बहुत जल्दी हो सकता है हम लोगों को कोई अच्छी खबर इस मुद्दे पे सुनने को मिले। धन्यवाद बहुत। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।